हेलो दोस्तों, परम ज्योति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि कल हम लोग बीजगणित क्लास 1 देख चुके हैं, आज क्लास 2 है। तो क्लास 1 में हम लोगों ने देखा था कि चर संख्याएं क्या होती हैं, अचर राशियां क्या होती हैं, और जो अचर राशियां हैं यानी एक्स वाई जेड ये सब हैं, क ख ग घ, ये चर राशियां हैं। और चर राशियों को हम किसकी जगह व्यक्त करते हैं? अज्ञात संख्याओं की जगह पे हम व्यक्त करते हैं। और जैसे संख्या में मूल संक्रिया की जाती थी, जोड़ घटाना गुणा भाग, जैसे पूर्णांक वाले में संक्रिया पढ़े थे, परिमेय संख्या की संक्रिया पढ़े थे, उसी तरह बीज गणित में भी क्या होता है? जोड़ घटाना गुणा भाग और ये सब वो सब नियमों का पालन भी करती है, जैसे क्रम विनिमय नियम वगैरह। तो ये सब है। तो इस अब आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कल का रिवीजन पढ़ेंगे जो जोड़ घटाना गुणा भाग बताए थे। इसके अलावा हम लोग आज पढ़ेंगे कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, ठीक। फिर उसके बाद पद क्या होता है, पद का गुणांक क्या होता है, और घात क्या होती है, ठीक। ये आज समझ लेंगे। तो कल से जोड़ घटाना गुणा भाग वगैरह आगे देखेंगे लेक्चर। तो ये छोटा सा लेक्चर होगा, जल्दी जल्दी में हम पढ़ेंगे। तो जैसे कल का रिवीजन करते हैं, ठीक। जैसे ये क्या है, x में y जोड़ेंगे तो दोनों के बारे में नहीं पता है, x प्लस वाई। x में 10 जोड़ेंगे तो ये क्या है, x प्लस 10, ठीक। इसी को देखते हैं ध्यान से। x में x जोड़ दिए तो क्या हो गया, 2x। x में x अगर 6 बार जोड़ दें, ये सब खुद से लिखें ऐसे ही, तो 6x हो जाएगा। अगर n बार x को जोड़े हैं तो 6 बार है तो 6 गुणे x, n बार है तो n गुणे x। ऐसे ही गुणा में कैसे था, x गुणे x 2 बार गुणा है तो x स्क्वायर। a गुणे b है तो बीच में गुणा नहीं, ए बी डायरेक्ट लिख देंगे। a गुणे a है 2 बार तो a स्क्वायर, और गुणे c है तो c लिख देंगे। ऐसे ही a का गुणा n बार हुआ है, a गुणे a 2 बार लिखते थे तो a स्क्वायर। ऐसे ही a गुणे a n बार है। n क्या है, अज्ञात संख्या। n अक्षर जहाँ आ गया मतलब ये अज्ञात संख्या है, नहीं पता है कितनी बार है, तो सीधा कह देंगे a की पावर n। अगर n 2 बार होगा तो a की पावर स्क्वायर। यही क्या हो जाता है, एक व्यंजक एक प्राप्त हो जाता है, ठीक। तो जो भी हम क्रियाएं कर रहे हैं इसमें, 4 गुणे a 4a, 10 ABCD तो ये 10 ABCD, a भागा b, तो ये सब कल क्रियाएं हम लोग किए थे। तो जो भी चीज़ें प्राप्त हो रही हैं क्रिया करने के बाद, ठीक, जैसे x प्लस वाई ज्ञात हो गया, तो ये सब क्या है, एक व्यंजक है। ये व्यंजक कैसे प्राप्त हुआ, x में y जोड़ने पर एक व्यंजक प्राप्त हुआ, जिसे क्या कहते हैं, x प्लस वाई। अब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, y की वैल्यू कुछ भी। x में 10 जोड़ने पे एक व्यंजक प्राप्त हो गया। तो ये सब जो प्राप्त हुआ है वैल्यू संक्रिया करने पे, ये सब क्या है, व्यंजक है, ठीक। ये क्या है, व्यंजक। तो ये हो गया बीजीय व्यंजक की अवधारणा पता चल गई। अब इसके बाद पद क्या होता है। जैसे अब कई बीजीय व्यंजक अगर हम लिख दें यहाँ पे, ऐसे मान लीजिए हम लिख देते हैं 2a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 3c। यहाँ तो चर राशियाँ कौन कौन सी होती हैं, जो वेरिएबल रहता है, यानी जिसकी वैल्यू अज्ञात है। जो अज्ञात है वही चर है। तो इसमें कौन कौन से चर हैं, a b c, यानी कि ये बीजीय व्यंजक में a b c चर है। ऐसे लिखेंगे, चर a b c में बीजीय व्यंजक है, ठीक। यानी चर इसमें क्या है, a b c। और अचर राशि क्या क्या है, इसमें हो जाएगा 2, इसमें हो जाएगा 2, और इसमें 3 अचर हैं। तो ये चर अचर छांटने को दे सकता है कि इसमें चर और अचर छांटिए। तो जिसका मान अज्ञात है, a का मान अज्ञात है तो a चर हो जाएगा, जिसका मान ज्ञात है वो अचर हो जाएगा। तो ये बात होती है। अब बात करेंगे पद, एक पदीय पद क्या होता है। जैसे कोई भी संक्रिया की गई है, जैसे मान लीजिए 2a स्क्वायर आया है, तो ये कैसे प्राप्त हुआ है, 2 गुणते में a गुणते में a से प्राप्त हुआ है। तो ये एक क्या है, एक पद है, ये पहला पद है, ठीक। ये कैसे प्राप्त हुआ है, 2 में a का गुणा करने पे, तो एक पद हो गया। फिर इसमें कुछ संक्रिया कर दिए हैं, जोड़े हैं क्या, 2ab, तो ये भी एक पद है। ये 2ab कैसे आया है, 2 में a में b का गुणा करने पे आया है, ये कल बताए थे। 3c कैसे आया, 3 गुणे c से, तो ये भी पद है, ठीक। तो ये सब क्या है, एक एक पद है जो कुछ भी संक्रिया करने पे आया है। जहाँ भी प्लस का चिन्ह लग गया तो इसके बाद वाले सब क्या है, यानी जोड़ घटाना की संक्रिया जिसके पास हो गई, तो ये हो गया पद। तो ये इसमें कितने पद हो गए, 3 पद, ठीक। और पूछ देगा कैसे बना है पद, तो ये हो जाएगा
अब होते हैं पद हो गया ये। तो अगर बीजीय व्यंजक में, ठीक, बीजीय व्यंजक में एक पद रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, एक पदीय व्यंजक। जैसे मान लीजिए 2 हो गया तो एक पदीय हो गया, x हो गया एक पदीय हो गया, 4x पदीय हो गया। ये सब क्या है, एक पदीय, केवल एक ही पद है। 4 में x का गुणा करने पे आया है, ठीक, तो ये सब एक पदीय है। और 2 पद हो गया, जैसे x + 5 था तो एक पदीय 2 पदीय, ये 2 पदीय हो गया। x - 10 हो गया, x + y हो गया, तो ये 2 पद हैं, ठीक। और 3 पद हो गया तो इसको क्या कहेंगे, त्रिपदीय कह देंगे, ठीक। या इसको कह देंगे 2 से अधिक हो जाता है तो बहुपदीय, एक पदीय, 2 पदीय और बहुपदीय 2 से अधिक आएगा तो पद हो गया। चर हो गया, पद हो गया। अब पद का एक गुणांक होता है, ठीक, पद का एक गुणांक होता है। तो पद का गुणांक कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए ये लिखा है 2a² + 2ab + 3c, ऊपर लिखे थे। इसमें पद का गुणांक है तो इसमें 3 पद हैं, ठीक। इसमें क्या क्या है, 3 पद है, तो उसका हम लोग चर देखेंगे। चर राशि में क्या क्या है, ये गुणा करने पे a² है, तो a² का ये क्या है, ये गुणांक है। तो इसमें होगा कि a² गुणांक क्या है, 2 है। ab का गुणांक क्या है, तो 2 है। c का गुणांक क्या है, तो 3 है। गुणांक भी आ गया समझ में। अब आता है कि व्यंजकों की घात क्या होती है, ठीक। व्यंजकों की घात क्या होती है, तो घात का मतलब होता है कि मैक्सिमम मतलब सबसे अधिक पावर, ठीक, चर राशि पे है, ठीक। यानी x y जो भी अक्षर है इस पे सबसे अधिक पावर जिस पद में होगा, जिस पद में सबसे अधिक पावर होगा, जो कि पॉजिटिव रहना चाहिए और इंटीजर रहना चाहिए, यानी कि पूर्णांक रहना चाहिए। जैसे कि +1 +2, ठीक, +3 ये रहना चाहिए। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर रहना चाहिए, यानी पॉजिटिव इंटीजर नहीं, नॉन निगेटिव होना चाहिए, यानी कि निगेटिव नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। तो ये सब क्या है, घात है। जैसे अगर एक लिख दे क्वेश्चन कि x⁴, x³ xy या प्लस कुछ भी लिख दे 3, तो ये एक समीकरण है जिसमें चर क्या क्या है, xy है। चर क्या क्या है, एक x है एक y है, यानी जो भी अक्षर है वो क्या कहलाते हैं, चर। x और y चर में एक दिया गया है ये व्यंजक। तो इसमें जो हर एक पद का हाईएस्ट पावर क्या है, ये पद है क्या, ठीक, x⁴, ठीक। तो इसका घात क्या है, 4 घात है। यहाँ पे क्या घात है, 3 घात है, ठीक। यहाँ पे x की 1 घात, y की 1 घात, टोटल घात कितना हो गया, 2। सबसे हाईएस्ट जो पावर होगा और ये पॉजिटिव में होगा, इसको क्या कहेंगे, घात। जैसे अगर पूछ देगा किसी इक्वेशन में ऐसे कि घात क्या है सबसे ज़्यादा, तो ऐसे करेंगे। तो ये 6 की बुक है, देखिए इस चैप्टर में क्या क्या है। व्यंजक की अवधारणा देख चुके हैं, पद, पदों के गुणनखंड और गुणांक देख चुके हैं। अब सजातीय पद और विजातीय पद को बस देखना है, ये भी देख लेंगे। सजातीय पद और विजातीय पद को यही समझ लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे जैसे सजातीय पद मतलब हम इसमें क्या देखेंगे, चर राशि को देखना है, ये पहले सेमेस्टर में बताए थे। तो चर राशि को देखना है तो सजातीय कौन कौन सा होगा, जिसकी जाति एक जैसी होगी। जाति मतलब चर एकदम एक जैसा, जैसे एक में है, जैसे एक इक्वेशन हो गया a² + b² + 2ab, तो इसमें सजातीय कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये है टर्म a × a प्राप्त करने पे आया है, ये b × b है और ये a × b है। तो कोई एक जैसा नहीं है, a को 2 बार गुणा किया गया है और किसी में नहीं होगा। जैसे मान लीजिए a² हो गया प्लस a² हो गया प्लस c² हो गया, तो इसमें ये जो आया है अचर राशि a × b करने पे आया है, ये भी a × b करने पे आया है, तो ये एक जैसे हैं दोनों अचर राशियों में, तो ये क्या होगा, सजातीय पद। और जो एक जैसे नहीं है वो विजातीय पद। जैसे x⁴ है, ये 4 बार गुणा करने पे आया है, तो जो भी अब संख्या x के 4 बार गुणा करने पे आएगी तो वही इसके सजातीय होगा। यानी 2x का सजातीय, यानी x का सजातीय x² का सजातीय x² वाला टर्म, x³ का सजातीय x³ वाला टर्म, y² का सजातीय y² वाला टर्म, x² y का सजातीय x² y वाला टर्म।
ठीक, ये हो गया। तो अब देखते हैं इन लोगों का क्वेश्चन। जैसे देखिए ये सब क्या है, ये व्यंजक x + 5 x और 5 के योग से प्राप्त हुआ है। ऐसे ही सब जो बताया गया है, ये व्यंजक x में 4 का भाग देने में प्राप्त हुआ है। तो ये सब क्या है, व्यंजक है। x में 7 जोड़ेंगे तो एक व्यंजक प्राप्त होगा x + 7, तो ये है, हो जाएगा। अब जैसे ये लिखा है व्यंजकों के पद में, ये एक व्यंजक हो गया। ये कैसे प्राप्त हुआ है, ठीक, ये किसने अचर राशियाँ हैं, तो x और y चर हैं, और अचर राशियाँ 5, 7 और -1 है। ठीक, ये लिखा है 5x² 7xy और -1 को ये जोड़ के एक व्यंजक बनाया गया है। तो 5x² कैसे प्राप्त हुआ है, 5 × x × x, यही लिखा है। फिर लिखा है इसमें एक पद के गुणनखंड का मतलब होता है कि जैसे इसमें 3 पद हैं टोटल, 1, 2 और 3, तो ये जो एक पद है 5x², इसका गुणनखंड क्या है, 5 × x × x, इसी को कहते हैं। जैसे 7xy है तो इसका गुणनखंड 7 × x × y, तो एक पद का गुणनखंड है, और -1 तो अचर ही है। तो ये हो गया, ये उसी को आरेख बनाया है। ठीक, तो ये सब छोड़ दीजिए। अब पद के गुणांक है, जैसे ये 7xyz है तो इस पद का गुणांक क्या है, 7 है। तो ये सभी बताया जा चुका है। अब देखिए ये क्या है, पदों को लिखिए। तो पद ये क्या है, 2 पद है, ये 3 पद है, ये 2 पद है, 3 पद है, ये हो जाएगा। xyz में xyz का गुणांक है, कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। y² का गुणांक क्या है, y² के साथ क्या है, -3, तो -3। y² का गुणांक पूछा है, ये -2/3 किसका गुणांक है, तो y² का। तो यही सब पूछा है। 8x² में 8 किसका गुणांक है, तो x² का, यानी जिस अचर राशि के साथ वो आएगा वो गुणांक हो। ये सत्य असत्य छाटना था, तो 1/6 इसका गुणांक है, लेकिन 1 दिया है तो ये गलती हो जाएगा। तो यही सब है जो बता चुके हैं। इस सजातीय पद भी बता चुके हैं, विजातीय पद भी बता चुके हैं। अब एक और बात सजातीय पद का क्या है और विजातीय पद का, कि अगर समान जो लाइक टर्म है, यानी सजातीय पद है, यानी 2x है तो ये x है इसमें टर्म अचर वाला, तो ये x से ही जुड़ेगा या घटेगा, यानी जोड़ना घटाना है तो सजातीय पद को ही जोड़ घटा सकते हैं, और सबको नहीं घटा सकते। गुणा तो हो जाएगा, x में y का गुणा करेंगे तो xy हो जाएगा, लेकिन सजातीय पद को ही आपस में जोड़ घटा के आगे पीछे कर सकते हैं, घटे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। ठीक, ठीक, ये सजातीय विजातीय पद में विभक्त करना है। तो ये 10x है, तो x वाला देखेंगे इसमें कोई है, ये है, यानी सजातीय पद 1 3 हो गया, यानी कि 10x x और -9x, ये क्या है, सजातीय पद, यानी ये कही जाती है क्योंकि ये क्या है, अचर में x है। 8y, तो y वाला क्या है इसमें, ये xy है, ये एक हो गया 5y और एक खुद हो गया y, तो y वाला में आ गया -8y 5y और y, तो ये हो गया सजातीय पद। देखिए ये सजातीय पद है, ये सजातीय नहीं है, ये विजातीय है, क्योंकि ये x है, ये y है, ये a b है, यानी सजातीय हो गया। तो ये सजातीय विजातीय समझ गए आप लोग। अब ठीक, सजातीय विजातीय में चर से मतलब है सब में। ठीक, और चर का जो गुणांक होगा वो गुणांक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद सजातीय पद छाटना है, तो ये सब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आप लोगों को हो जाएगा। ठीक, ये सजातीय है, ये नहीं है क्योंकि ये AB है, ये A² है। ठीक, ये B² AC है, ये AB² C है। देखिए ये B × B है, × A है, × C है, ये A × B × B × C है। तो ये कैसे भी रहे, क्रम कुछ भी हो, इसमें भी दो बार B, इसमें भी 2 बार B, 1 बार A, 1 बार A, 1 बार C, यानी कि ये सजातीय है। तो इसी को ध्यान में देना है, उल्टा सीधा से नहीं मतलब है। जैसे A² है, यहाँ पे एक ही A है, यानी कि ये विजातीय हो गया। अब डिग्री भी बताए हैं, x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो इसकी डिग्री हो जाएगी पूरा की पूरा व्यंजक की डिग्री क्या हो जाएगी, 2, पूरा व्यंजक की डिग्री क्या हो जाएगी, 2। अब यही एक पद, त्रिपद, बहुपद दिया है, ये सब बता चुके हैं। ठीक, पदों की संख्या बताना है, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 2 पद, या इसको बहुपद भी कह देंगे। ठीक, द्विपद व्यंजक, ठीक, ये द्विपद नहीं है, इसमें एक ही पद है, सत्य का अघटन छाटना है। ये द्विपद है नहीं, इसमें 3 पद हैं। ठीक,
ये द्विपद है, दो पद है तो सही हो जाएगा। ये द्विपद गलती दिया है क्योंकि इसमें 3 टर्म है सी को लेके, ये माइनस सी इधर है, तो इसमें एक पदीय द्विपदीय त्रिपदीय बताना है, तो ये आप लोग कर लेंगे। ठीक, ये भी कर लेंगे। अब जोड़ और घटाना कैसे करेंगे, जैसे ही बोर्ड मास में जो चीज़ें सिखाए हैं, ठीक, बोर्ड मास में जो चीज़ें सिखाए हैं बीजीय व्यंजकों को वही काम करना है, यानी प्लस वाला प्लस, प्लस के बाद चिन्ह नहीं बदलेगा, तो ऐसे भी करेंगे। देखिए अब सीधा सीधा आप क्वेश्चन ही करेंगे। जैसे देखिए ये 5x और प्लस 7x करना है, तो पहले देखेंगे कि ये पद सजाती है कि नहीं है। यहाँ भी x हो गया, यहाँ भी x हो गया, यानी कि इसको जोड़ सकते हैं। अब गुणांक को देखेंगे, ये 5 है और ये 7 है, जोड़ेंगे तो क्या आएगा 12x। ठीक, तो 12x हो जाएगा। इसको देखिए 6xy 7xy xy, तीनों में xy है यानी तीनों जुटेगा, तो 6 और 7 13, और यहाँ पे कुछ नहीं है यानी कि 1, यानी 14xy हो जाएगा। ठीक, ये 10 mn है, ये -5 mn कह रहा है करने के लिए, तो यहाँ भी mn है, यहाँ भी mn है, यानी घटेगा। ये 10 है, ये -5 है, 10 में से 5 गया 5 mn हो जाएगा। 7 pq² है, ये भी pq² है, इसको घटाना है, तो 7 में से 3 गया 4 pq², तो सजातीय पद रहेगा तभी घटे बढ़ेगा, यही दिया है। ये 3a + 7 8a + 7 जोड़ना है, 3a + 7 एक कोष्टक में और प्लस 8a - 5, तो जोड़ना है, इसको भी कोष्टक में लिख दीजिए। अब इसके बाद a है, यहाँ भी a है, ये प्लस है, ये भी प्लस है, 3 और 8 11a, 7 प्लस में है माइनस में है, तो ये हो जाएगा 2, तो 11a - 2 हो गया। ठीक, ये 7 है प्लस में और ये माइनस है, 7 में से 5 गया तो +2 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही करना है आप लोगों को। जैसे ये बड़ा है, इसका योग ज्ञात करना है, तो आप लोग खुद करिए। x² इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो उतार लेंगे इसको। ये xy है, ये xy है, तो 5xy है, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो दोनों को जोड़ देंगे 7xy, जैसे बोर्ड मास में किए थे। ये भी y, ये भी y, तो y क्या होगा, ये प्लस है, ये माइनस है, तो 7 में से 5 गया 2, तो 2y हो गया। ठीक, ये प्लस वाला बड़ा है तो प्लस लिखेंगे, एक प्लस माइनस में बताए थे ना, तो ऐसे ही कर देंगे, तो ये हो जाएगा आंसर। देखिए लास्ट में आ गया आंसर। ऐसे ये कर रहा है कि 4x + y + 5z, यानी 4x - y + 5z। वैसे घटाना क्या है, -x - y, घटाने का मतलब तो आप लोगों को बताया गया था ये सभी फर्स्ट सेमेस्टर में, तो माइनस है, तो 4x - y + 5z, ये माइनस है तो भीतर का चिन्ह बदलेगा कि नहीं बदलेगा, चिन्ह बदलेगा, यानी कि ये कुछ नहीं है, इसके आगे प्लस है, तो प्लस वाला हो जाएगा माइनस, यानी कि -x हो जाएगा। ये जो -y है ये हो जाएगा +y, यानी चिन्ह इसका बदल जाएगा। तो ऐसे लिखेंगे 4x है, ये भी x है, तो 4 में से 1 गया 3x, -y है और एक +y है, जैसे 2 होता है और -2 होता है, यानी +2 -2 क्या बताए थे उसमें 6, और संगत इसके ऋणात्मक मान दोनों 0 होता है। इसी तरह y है और -y है, तो ये हो जाएगा 0 और बचेगा 5z, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, 3x + 5z, 0 को लिखेंगे नहीं। तो सेम उसी तरह से करना है। दूसरा क्या तरीका है, 4x - y + 5z, इसको लिखिए, x वाले को x के नीचे लिखिए, y वाले को y के नीचे लिखिए, x - y हो गया। अब घटाना है ना, तो यहाँ माइनस लिख दीजिए। घटाया कैसे जाता है, तो x वाला x के नीचे। अब क्या करना है कि जो ये पद है, ठीक, ये जो पद है तो इसका चिन्ह बदल देंगे, यानी कि प्लस है तो यहाँ पे नीचे माइनस लिख देंगे, माइनस है तो इसको प्लस लिख देंगे। 4x ये प्लस है और ये x माइनस हो गया, तो 4 में से 1 गया 3x, y एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, यानी चिन्ह बदल चुका है, यानी ये +y है। अब +y - y 0 और 5z, तो ये हो गया। तो जैसे सरल करना है तो कैसे करेंगे, x² का टर्म ये, x² का टर्म है, एक जगह लेके आ जाइए, ये हो गया। xy का टर्म है, xy का टर्म है, इसको एक जगह लेके आ जाइए। ये z है तो 8z - 6z, ठीक, ये xy का टर्म हो ही गया है, z वाला भी हो गया। एक और xy वाला है, -2xy है, छूट गया है, और -10 लास्ट में बच गया, तो 5x² है, ये -7x² है,
यानी कि 5 में से -7 घटाना है। एक्स स्क्वायर को तो भूल ही जाइए। तो 5 में से -7 कैसे घटता है, तो -2 हो जाता है। तो -2 एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब 7xy प्लस 3xy, दोनों प्लस है तो 10xy, और -2 घटा देंगे तो +8xy। 8z प्लस है यानी +8 -6, तो +2 हो जाएगा z और -10। तो कितना ईजी है जोड़ घटाना। तो आप लोग इसके आगे क्वेश्चन को अपने से करिएगा। ठीक, कल ये हम लोग क्वेश्चन कुछ करवा देंगे 2-3-4 बढ़िया बढ़िया। इसके बाद आप लोग अपने से कर दीजिएगा। ये सब बता देंगे हम, इम्पोर्टेंट यही सब है, ये सब है इम्पोर्टेंट, ये सब है इम्पोर्टेंट। और ये पहले सेमेस्टर में भी आता है, तो इसको ध्यान रखें। फिर इसके बाद बीजीय व्यंजकों के मान ज्ञात करना, ये सब बाद में पढ़ेंगे, कैसे मान रखेंगे। जो ये आता है परीक्षा में, ये एकदम इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी देखेंगे कल। ठीक है, धन्यवाद। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हो इसके बारे में कमेंट करेंगे। फिर यहाँ से असली इम्पोर्टेंट शुरू होगा, और जोड़ने घटाने वाला तो इम्पोर्टेंट है ही। तो इसके कल क्वेश्चन कराएंगे जोड़ने घटाने वाले का, और इसके बाद ये करवा देंगे, तो पूरा ये ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद भाग गुणा पर चलेंगे।